हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, 21 फरवरी का जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था उसका मैथ बाकी रह गया था। तो वैसे तो मुझे सॉल्यूशन करवाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैथ के क्वेश्चन किस तरीके के बने थे, और इस बार भी चांसेस है कि इस तरीके के ही क्वेश्चन बनेंगे। 20 नंबर के करीब इसमें मैथ दिया हुआ है। कुछ इसमें ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ थोड़े से हार्ड भी लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि जो पूछा है, पहला क्वेश्चन है मैथ का कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 139 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए, इसको करने का दो तरीका है। चाहे तो आप ऑप्शन के थ्रू कर लीजिए, चाहे तो आप या तो फिर आपको वो पता हो कि कैसे किया जाता है तो आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं। चाहे तो आप देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है, जो थोड़ा थोड़ा इजी होगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा, वो मैं आपको बता दूंगी, और जो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा मैं उसमें आपको ऑप्शन बता दूंगी। तो देखिए, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो ये होता है आपका 9999। तो उसको आपको क्या करना है कि 139 से, जो ये है आपका 139 से विभाजित कर देना होगा, और उसके बाद फिर जो भागफल, उसका मतलब जो भागफल प्राप्त होता है, उससे क्या करना होगा कि आपको 139 से, और 139 से फिर आपको गुणा कर देना होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। आप एक बार एक ऑप्शन से आप एक काम करिएगा कि जो ये है आपका 139, उससे एक बार आप जो ऑप्शन में आपको लगे ना कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप एक दो ऑप्शन से डिवाइड करके, मतलब पूर्णतः विभाजित का मतलब कि पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है। तो आप एक बार ये कोशिश करके देखिएगा कि कौन सा हो सकता है। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये, इससे 9941 जो है, इससे 139 से अगर आप काटते हैं तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंकों 0, 3, 0, 7, 9 और 6 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको देखिए करना क्या है कि ये भी क्वेश्चन, जो पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो 5-10 नंबर तो लगभग बन ही जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी संख्या को आपको क्या करना है कि 9, 7, 3, 6, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें है आपका 3, 0, 7, 9 और 6, ये है आपका। इसको क्या करना है, आपको आरोही और अवरोही, मतलब बड़ी संख्या में और छोटी संख्या में लिख लेना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या में आपको लिख लेना है 9, 9, 7, 6, 3, 0। और छोटी संख्या में आपको कैसे लिख लेना है, छोटी संख्या में आपको 3, 0, 6, 7, 9 लिख लेना है। मतलब जीरो को आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जीरो को आप बीच में लिखेंगे, ठीक है। जीरो सबसे छोटा अंक नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों इसमें से आपको, इस संख्या में से आपको, पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा लिख लेती हूँ। जो ये संख्या आपने लिखा है आरोही क्रम में, फिर इसको आप छोटा, मतलब छोटे से बड़े पे लिख कर आप माइनस कर लेंगे, और उसके बाद आप अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, मतलब कि आपने एक ये बड़ी संख्या निकाल लिया 9, 7, 3, 6, 3, 0, और फिर आपको छोटी संख्या निकाल लेना है, मतलब 3, 0, 6, 7, 9, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटा देना है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 6, 6, 9, 5 आ जाएगा। तो 6, 6, 9, 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है कि इसका क्या करना है, अगला पद बताना है पैटर्न के एक हिसाब से। ये आपका पैटर्न है, इसके हिसाब से आपको अगला पद बताना है। तो देखिए, जो पहले इसका हर है उसको आप देख लीजिए कि क्या है। हर है आपका 6, 12, 20, 30। तो आप ये देख रहे होंगे कि आपका दो दो क्रम बढ़ रहा है। 6 में 12 में आप माइनस 12 में से 6 जा रहा है, घटा देंगे आप, और 20 में से 12 घट रहा है, 30 में से 20 घट रहा है। तो ऐसे ही 6, 8, 14 का क्रम हो रहा है। मतलब कि इसमें देखिए 6, इसमें जो ये संख्या बढ़ रहा है ना, ये इस पे बढ़ रहा है 6, 8, 10। आपको हर को देखना है, ठीक है, अंश को नहीं देखना है।
उसके बाद इसमें करना क्या है, आपको देखना है कि आगे का पैटर्न क्या बन रहा है। तो आगे का पैटर्न में आपको देखिए यहाँ पे सॉरी ये 10 है, ये 0 है, ठीक है। 6 8 दो दो क्रम बढ़ रहा है, तो आगे के क्रम में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, ये संख्या बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो 1/42 और 1/56 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका आंसर है। उसके बाद बोल रहा है कि 334 इंटू 3 इज इक्वल टू 80730। तो निम्नलिखित में से गुणनखंड स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो स्टार के स्थान पर जो ये आपका 3*5 बना हुआ है इसी में पूछा है, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, 4 आपका सही आंसर है। उसके बाद पूछा है, अब देखिए घनाभ वाले क्वेश्चन कुछ आ जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक घनाभ का एक पार्श्व फलक वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्रत्येक 4 आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, पूरा इसका तो डिटेल में आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये सब छोटे क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसमें प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका बोल रहा है कि प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो क्या है, यह हो जाएगा आपका 72। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फूल पत्ती वाला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है इसमें कि दी गई आकृति में कितने सममित रेखाएं हैं। तो इसका आपका बहुत सरल है, इसमें आपका 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे काउंट करके भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। और वैसे अगर कन्फ्यूजिंग के लिए इसमें देखिए 12 नंबर भी दिया है कि आप ऐसे जोड़ें कि ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, आप ये भी सोच लें, ठीक है, लेकिन आंसर इसका 6 है। उसके बाद पूछा है यदि जोसेफ एक वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में 1 किलोमीटर दौड़ता है तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी थोड़े से वो जो परिमाप और क्षेत्रफल वाले होते हैं, भुजा भुजा स्क्वायर वाले, उस तरीके के क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा 4 गुना। एक फ्रिज की क्षमता 270 लीटर है। यदि यह 1 मीटर ऊंचा और 0.5 मीटर चौड़ा है तो इसकी गहराई बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 54। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 जनवरी 2023 को सोमवार है और 12 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपको वो ये कैलेंडर वाला चैप्टर पूछ लिया है। तो 9 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो आपको फिर मंथ के ज़्यादा दिन का नहीं पूछा है, उसी साल का पूछा है, ठीक है। 9 जनवरी के बाद आपको क्या करना होगा, 10 से लेकर 31 तारीख तक का आपको दिन निकाल लेना होगा। उसके बाद फिर आपको 12 अप्रैल तक का दिन देखना होगा कौन सा दिन है। और बाकी इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, तो आप कैलेंडर चैप्टर पढ़ लीजिएगा। बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है जो उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्यालय से घर जाते समय उसकी चाल 12 किलोमीटर हो जाती है, तो उसकी औसत चाल बताना है। तो उसका औसत चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। आठ केलों के एक गुच्छे का मूल्य 24 रुपये है और एक केले का मूल्य 4.5 रुपये है। राजू ने 66 केले खरीदे, उसके द्वारा खर्च किए गई धनराशि कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 201 रुपये। एक दवाई जिसका आयतन 8.4 लीटर है और छोटी बोतलों में भरना है तथा छोटी बोतलों का आयतन 75 मिलीलीटर है,
भरी जा सकने वाली छोटी बोतलों की संख्या बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 112। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। एक विद्यालय में 44% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या 448 है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे लड़कियों की जो संख्या है वो 352 हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, सुजाता ने 2/3 kg बैंगन, 2 सही 1/3 kg आलू और 2 सही 1/2 kg प्याज तथा 60 ग्राम अदरक खरीदा। सारी सब्जी का भार दशमलव में कितना है? तो सारी सब्जी का जो भार है वो दशमलव में हो जाएगा 6.1 kg। उसके बाद एक आरोही क्रम वाला क्वेश्चन और है, को बढ़ते आरोही क्रम में लिखना है कि ये कैसे, मतलब आरोही क्रम में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे जो है आपका दिया है 1/2, 1/3, 2/5 और 5/9। तो आपको लग रहा होगा कि ये सही क्रम में लिखा है, लेकिन इसका सही क्रम जो है वो हो जाएगा 1/3, 2/5, 1/2 और 5/9। मतलब कि 4 जो है, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। दो संख्या का गुणनफल 1788 है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो इनका एलसीएम क्या होगा? मतलब एचसीएफ 12 दिया हुआ है तो उसका एलसीएम पूछ रहा है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 144। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है कि 1 - 2 + 3 4 प्लस ऐसे करके है, हल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो इसको हल करने पे आपको 76 प्राप्त होगा। ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 3 रस्सियों की लंबाई, अगला क्वेश्चन है, 3 रस्सियों की लंबाई 240 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर और 460 सेंटीमीटर है। इनको एक ही लंबाई में काटना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिक से अधिक संभव लंबाई क्या है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है मैथ का, और इस शिफ्ट का भी आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिसमें अंक भी अभाज्य हो। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 4। 4 जो है ये आपका सही आंसर है। तो इसका मैथ ठीक ठाक मैथ है, तो हो सके कि इस बार भी ऐसे ही मैथ पूछे, क्योंकि ये आपका जो है ये पात्रता पेपर है, ठीक है, Tier 1 है, तो बहुत हार्ड पीआरटी में मैथ नहीं पूछेगा। तो इस तरीके के मैथ पूछ सकते हैं। तो आप एक काम करिए कि अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और हम लोग अब 2023 के शिफ्ट 21 फरवरी के शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे क्या हो कि आपको उससे बेनिफिट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए। और हम लोग अब मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ।